ग्रामर के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जो एक्टिव टू पैसिव का सेशन चल रहा है उसमें आज हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एक धमाकेदार सेशन की, जो कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट में जैसा कि आपने पढ़ा होगा, पीछे जो ग्रामर का सेशन चला है टेंस का, उसमें हमने पढ़ाया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में यदि देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट प्लस एमबी टू मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर के अनुसार कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट होता है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो इसको पैसिव वॉइस में यदि हम बदले तो होगा ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस की लगेगी वाज वेयर। तो यहां लिखेंगे वाज वेयर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। या सिंपल सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा। आइए इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कह दी जाए कि रवि वेंट टू स्कूल। रवि वेंट टू स्कूल, रवि विद्यालय गया। तो लिखेंगे पैसिव वॉइस में कि स्कूल was gone by रवि। स्कूल वाज गॉन, अब यहां जो वाज आप देख रहे हैं तो स्कूल सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको वाज का इस्तेमाल करना होगा। जैसा कि आपने पढ़ा होगा पास्ट कंटिन्यूअस में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग होता है, जबकि प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां वाज का इस्तेमाल हुआ। जैसे दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि यू केम फ्रॉम मार्केट। यू केम यानी कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, यू कम फ्रॉम मार्केट।
जब पैसिव वॉइस में इसे बनाएंगे तो लिखेंगे कि मार्केट was come by you। इस तरीके से यदि कहा जाए, अगला एक सेंटेंस लेते हैं कि दे लर्न हिंदी पोएम्स। जब पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट करेंगे तो होगा कि हिंदी पोएम्स वेयर लर्नड बाय देम। यदि नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस एमबी वन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसी को जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC। इस तरीके से इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो होगा, जैसे कह दिया जाए कि वी डिड नॉट राइट अ लेटर, वी डिड नॉट राइट अ लेटर। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है तो उसमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। जब डिड का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वी डिड नॉट राइट अ लेटर, चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डिड का ही प्रयोग होता है। तो इसलिए अब इसे बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इसे तो लिखेंगे कि अ लेटर was not written by us। जैसा कि वी का आपने ऑब्जेक्टिव केस में पढ़ा होगा कि वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, सी का ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है। तो उसी के अनुसार वी का अस हुआ है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, रोहन डिड नॉट प्ले हॉकी मैच।
रोहन डिड नॉट प्ले हॉकी मैच, तो बनेगा पैसिव वॉइस में हॉकी हॉकी मैच वेयर नॉट प्लेड बाय रोहन। इस तरीके से यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि इसमें होता है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। यही जब प्रश्न सूचक वाक्यों का जब प्रश्न सूचक वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आएंगे तो यहां क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो दोनों में अब इसे बनाया जाए पैसिव वॉइस में तो होगा कि क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल कहा जाए कि डिड यू बाई मेनी बुक्स। सेंटेंस है कि डिड यू बाई मेनी बुक्स, क्या आपने बहुत सी किताबें खरीदी, तो बनाएंगे तो मेनी बुक्स पैसिव वॉइस में तो मेनी बुक के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी वेयर मेनी बुक्स बट बाई यू। इसी तरीके से कहा जाए नेक्स्ट सेंटेंस कि डिड सी इट रेड एप्पल, तो बनेगा कि वाज रेड एप्पल eaten by her। यदि पूरे सेंटेंस को देखें तो लिखा गया है कि डिड सी एट रेड एप्पल, क्या वह लाल सेब खाती थी, तो बनाएंगे। अब रेड एप्पल के अकॉर्डिंग यहां सिंगुलर यदि बता रहा है ऑब्जेक्ट और यहां जब आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, तो रेड एप्पल यानी लाल सेब की बात की गई है तो वाज रेड एप्पल्स ईटन बाई हर। उसी तरीके से अगला सेंटेंस
कहा जाए कि वाई डिड दे राइट ऐसे, वाई डिड दे राइट ऐसे, तो बनेगा पैसिव वॉइस में कि वाई वाज ऐसे written by them। इस तरीके से यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव बनाना है तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो हम नियम पढ़े उसको जाने, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब एक्टिव से पैसिव होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सहायक क्रिया के साथ बनता है, इसलिए वाज वेयर आप देख रहे होंगे। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि पहले हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मेन वर्ब के जस्ट बाद और ऑब्जेक्ट के जो नए ऑब्जेक्ट बनेगा अर्थात उसके पहले बाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आज ग्रामर के सेशन को आज यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे अगले सेशन, ग्रामर के अगले सेशन में, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव होगा।